हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जिंदगी में से जीने की रमक छीन ली है, जीने की ललक छीन ली है। रांची का मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन, जहां रौनकें ही रौनकें हुआ करती थीं। राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री जब आते या आने वाले होते, अपने आप यहाँ पर लोगों की लाइन लगती, तांते लगते, कुछ दिल से उम्मीदें लेकर आते कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, कुछ मन्नतें होती, कुछ आरजुएं होती। लेकिन अचानक कोरोना का वेव 2 आया और एक बार फिर सब कुछ थम सा गया। देखिए प्रोजेक्ट भवन, हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मौत का सा सन्नाटा है। इस इमारत में बैठने वाले 8 से 10 अफसरान की मौत हो गई है। कई दर्जन कर्मचारी आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कई सदमे झेले हैं इस इमारत ने। आज हालात ये है कि ऑफिशियल डे है, ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला इक्का दुक्का कोई न कोई नज़र आता है। कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, कुछ द्वारपाल हैं, कुछ माली हैं जो इस बगिया को हरा भरा रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कल होगा जब सब मुसीबतें टल जाएंगी, तब एक बार फिर से फूल मुस्कुराएंगे और इन बगिया की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय कैसा था और कैसा हो गया, यहीं के एक माली ने इसको अपनी कविताओं में ढाला है। इनकी जो कल्पना शक्ति है उसमें वो दर्द है, वो एहसास है कि कल क्या था और आज क्या से क्या हो गया है। प्रोजेक्ट के सुना हाल, प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। कोई बाबू नहीं खन आवत, सब कोई भइल बा बेहाल। प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। बिल्डिंग में चारों ओर होता झाड़ू, बिल्डिंग में चारों ओर होता झाड़ू। सैनिटाइज मराता ताज़ा, बिल्डिंग में चारों ओर होता झाड़ू। सैनिटाइज मराता ताज़ा। प्रोजेक्ट होखी गुलजार, बाबू बैठ के पीहन माजा। मत पूछा प्रोजेक्ट के हाल, कोरोना कैले बा कमाल। प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। तैनात बड़े सब संतरी, नैखन आवत कोई मंत्री। तैनात बड़े सब संतरी, नैखन आवत कोई मंत्री। जनता में है मान, बचावा पहले आपन जान। कोरोना कैले बा कमाल। मत पूछो प्रोजेक्ट के हाल, प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। प्रोजेक्ट में देखा गार्डन गुलाब लाल लाल। प्रोजेक्ट के देखा गार्डन गुलाब लाल लाल। रोजे होता पटवन, माली होखियन माला माल। प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। प्रोजेक्ट के सुना हाल, कोरोना कैले बा कमाल। प्रोजेक्ट में कितना रौनक हुआ करता था और कैसा क्या हाल हो गया? पहले से तो ये रौनक यहाँ की सब खत्म हो गया है। कोई एकदम वीरान सा लग रहा है और वीरानी सी छाई हुई है। लोग काम करने में मन लगता है, अंदर जाने में डरते हैं। और हम लोग चूँकि गार्डन में काम करते हैं तो गार्डन को बचाना है, फूल पौधा को मरने से बचाना है, तो इसलिए हम लोग को काम करना है और काम करते हैं, किसी तरह पौधा नहीं मरे ये सोचते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? राम अवध राम। राम अवध राम जी, आप कवि हैं बाय नेचर, आपको कविता आता है, आपके शब्दों में उतरता है। अभी क्वारंटाइन पर भी एक कविता आप सुना रहे थे, क्या है वो? सुना दें। क्वारंटाइन क्वारंटाइन भौजी भैली, क्वारंटाइन भैया बाड़े मन साइन।
क्वारंटाइन क्वारंटाइन भौजी भैली क्वारंटाइन भैया बाड़े मन साइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन साथ में जैती ना बंगाल ना होखीत ई हाल चिंता के नहीं के बात सब कुछ बाटे ठीक ठाक कोरोना के मजबूरे सब कोई रहेला दूरे दूरे खाए के मिलेला कुछ कुछ घर में खैते सब कुछ मत रहिया हमरा प अनसाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन भौजी भैली क्वारंटाइन भैया बाड़े मन साइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन चिंता के नहीं के बात सब कुछ बाटे ठीक ठाक चिंता के नहीं के बात सब कुछ बाटे ठीक ठाक रहेलन जमादार करके सैनिटाइज करेलन सब काम हमरा इहे बा मलाल उहे रखेलन ख्याल हमरा इहे बा मलाल उहे रखेलन ख्याल क्वारंटाइन क्वारंटाइन भौजी भैली क्वारंटाइन भैया बाड़े मन साइन क्वारंटाइन। ये अवध जी हैं और उन्होंने कविताओं में ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि कोई भी इंसान जो इस हिंदुस्तान में रहता है, झारखंड में रहता है, इस वक्त ज़िंदगी और मौत का नंगा नाच देख रहा है। जब सुबह आँख खुलती है किसी न किसी की मौत की खबर सुनता है। झारखंड मंत्रालय में कैसा सन्नाटा है, कैसी खामोशी है, वो तो आपने देख ही लिया। हर तरफ सड़कों पे भी वही हाल है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये दोपहर के 2 बजे के पहले की मूवमेंट है। बस लोग भाग के अपने आशियाने में छुप जाना चाहते हैं, अपने अपने घरों तक पहुंच जाना चाहते हैं, ताकि फिर जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, सुरक्षा सप्ताह मना रही है, उसके तहत कोई कानून का उल्लंघन ना हो। तमाम लोग जल्दी में हैं। हर तरफ यही लग रहा है कि मौत कहीं न कहीं से किसी का पीछा कर रही है। ये एक बस स्टैंड है, यहाँ पर हर वक्त मूवमेंट हुआ करती थी। 10-20 सिटी बसें यहाँ पर लगा करती थी जो शहर की ओर, HEC से शहर की ओर जाता था तमाम का रास्ता। लेकिन आज बिल्कुल खामोशी है। इक्का दुक्का आपको मूवमेंट करते हुए लोग दिखाई देंगे। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर ज़रूर खड़े हैं और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे 2 बजे के बाद फिर लोगों को रोका जाए, समझाया जाए, उनसे बात की जाए कि लोग बेवजह अपने अपने घरों से ना निकलें। हर व्यक्ति चिंतित, हर व्यक्ति परेशान, लेकिन चूँकि सबका अपना अपना फ़र्ज़ है, सबकी अपने अपने ड्यूटी के लम्हात हैं, सबको अपनी अपने ड्यूटी करके घर जाना है, सबके परिवार हैं, सबके बच्चे हैं, सब लोग चिंतित हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि वो बहुत खुश है, उससे कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ये जीवन रक्षक मास्क की एक दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग रुककर मास्क खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगे हर तरह के मास्क हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, जीवन रक्षा के सूत्र में सबसे अहम है। अगर आपने इसको लगाया है तो आप ये समझिए कि 70% तक सुरक्षा आपको ये मास्क देता है। ये कपड़े का एक छोटा टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीवन रक्षक चीज़ है। भाई साहब, ये मास्क सब कितने का, माने क्या क्या रेट है सबका? मास्क 20, 30, 40, 50, 60, जैसा क्वालिटी वैसा दाम है।
सबसे जो अच्छी क्वालिटी का मास्क है वो कितने का? 60 रुपये का है। दिखाइए जरा। ये 60 रुपए का मास्क है। देखिए ये 60 रुपए का मास्क है, बहुत खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल है और आपको इसमें ब्रांडेड लुक भी देने की कोशिश की गई है। कब से आप मास्क बेच रहे हैं और क्या मास्क लोग खरीद रहे हैं अच्छे से? अभी तो लॉकडाउन में नहीं चल रहा है सर, हल्का फुल्का चल रहा है। पहले ठीक ही चलता था हल्का फुल्का। अभी पे लोग रुक के खरीदते हैं? जी खरीदते हैं। यानी आपका खाली मास्क ही बेचते हैं कि और कुछ? नहीं अभी यही बेच रहे हैं। 2 बजे तक ही बेच पाए? हाँ फिर बंद कर चल जाएंगे। कैसा चल रहा है, माने जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत दिक्कत है, मतलब 100-150 रुपये हो जा रहा है। पेट के लिए कर रहे हैं ना, तो करने से कोई फायदा नहीं, बैठने से भी बेकार है। कुछ आ जा रहा है, जो है पूंजी खा जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही है। आगे का क्या लगता है कि क्या रहेगा, आगे का क्या सोचते हैं? आगे का खुल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन अभी जैसा प्रोसेस है जो हिसाब से है कि अभी बंदी रहेगा ही कुछ दिन। हाँ बंदी रहेगी जी, तैयार रहना चाहिए। ये 2 भाई साहब भी यहाँ पर हैं, इनसे भी पूछ लें क्या करते हैं। आप लोग क्या खरीदने आए थे? मास्क खरीदने आया था सर। मास्क खरीदने के लिए तो घर से नहीं निकले होंगे, और क्या क्या किया? सर कुछ कामे से बाहर आए हैं। बाहर निकलते हुए डर लगता है? कैसे नहीं सर, बहुत डर लगता है। किस टाइप का डर? किस टाइप का? बहुत डर लगता है, बाहर कोई आदमी से मिलने से भी डर लगता है। आसपास माने कोई मौत हुआ है? फिलहाल तो हमारे पास नहीं हुआ है, मगर अगल बगल न्यूज़ सब में सुनते हैं तो लगता है, न्यूज़ में देखते हैं, लगता है हम। सोशल मीडिया पर। हाँ कितना डर समाया हुआ है? बहुत डर लग रहा है सर, क्या करें, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। काम क्या करते हैं? काम तो मजदूरी करते हैं, बैठा हुआ बैठा हुए हैं। आगे का क्या ख्याल है? कब तक रहेगा जब तक लॉकडाउन है तब तक रहेगा। क्या नाम? संतोष कच्छप। आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनातू, चेरी मनातू है वहीं। तो मेरे मिसेज बीमार है, घर में खाना बनाए हैं। उसके बाद अब ये टाइम हुआ 12 बजे, साइट जाना ज़रूरी है, मजबूरी है। जो वहाँ भी आदमी लगे हुए हैं तो जाएंगे। अभी सबका व्हाट्सअप करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फिर 5 बजे वापस आएंगे। ये सब तो जीवन में अचानक घट रहा है, इसको कैसे आप मैंने मैनेज कर रहे हैं? बहुत दिक्कत से। इतना ज़िंदगी में हम खुद किडनी पेशेंट थे और हम ही नहीं सोचते थे। मेरे मिसेज, उसका बुखार आज 6 दिन से उतर ही नहीं रहा। सेंटोरियम गए तो वहाँ ऐसा बोलता है, हम तो किडनी पेशेंट है सर, मेरा पॉजिटिव आया है। और वो लोग भीड़ में सब एक दूसरे से टकरा रहा, और देख करके आत्मा नहीं होता जो हॉस्पिटल जाएं। अब घर का जो इलाज है बुखार उतारने का, वही पैरासीटामोल, विटामिन सी, ये सब। एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? 104 दवाइए, मोबाइल में 104 दबाइए, आपको खुद आएगा पेशेंट एम्बुलेंस लेने के लिए। तब पहले कोविड टेस्ट करवाएं तब न, फिर करवाइए ना कोविड टेस्ट कर। के लिए तो जहाँ तो बोलता है वहाँ जाइए बढ़िया। तो जो हर जगह, हर रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट हो रहा है। ये देखिए, ये आपकी कमजोरी है। अच्छा, हर रेलवे स्टेशन पर, रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन, कहीं भी चले जाइए। ये मालूम नहीं था। सदर अस्पताल, सदर तो मालूम था, सदर में तो मेरे पड़ोस का एक आध आदमी और प्रोफेसर साहब एडमिट है, लेकिन ये नहीं मालूम था। देख लेते हैं। सब परेशान हैं, सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। देखिए भाई साहब हैं, लेकिन वो मास्क नहीं लगाया है, उन्होंने भूल गए हैं शायद। ये मैं कह रहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। देखिए ये जोमेटो बॉय है, ये भी अपने रोजी रोजगार के लिए घर से निकला है, जान को हथेली पर लेके निकला है। 4 पैसे कमाएगा तभी शायद इसका गुजारा होगा। हर इंसान के साथ यही कुछ है। आप बताइए, जोमेटो बॉयज़ का आजकल बहुत रोल है, खाना लोग घर बैठे मंगवा रहे हैं, कैसा चल रहा है काम? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी लॉकडाउन है ना, उसका वजह से आदमी बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए घर पे ही मंगा कर खा रहे हैं। इस वजह से हम लोग का काम अभी अच्छा चल रहा है। डिलीवरी हो जाता है सुबह? और सुबह से शाम तक वही 15-20 डिलीवरी कर लेते हैं, और जो भी हो जाता है हम लोग का खुद का खर्चा तक हो जाता है। लगभग 500-600 रुपये अर्निंग हो जाता है डेली। ऐसे ही चल रहा है फिलहाल।
तो सुरक्षा का ख्याल रखते होंगे पूरा? हम लोग मास्क लगाए रखते हैं सब एनी टाइम, सैनिटाइजर रखे हैं और 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं हमेशा। कस्टमर से ना हाथ लग में देते हैं ना हाथ से लेते हैं, दूर में ही रख के चले आते हैं। माँ बाप परिवार कहाँ है? सब रांची में ही हैं, अरगोड़ा में हम लोग किराए के घर पे रहते हैं। क्या नाम हुआ? विष्णु कुमार नाम। विष्णु कुमार से बात हो रही थी जो जोमेटो बॉय हैं, डिलीवरी बॉय हैं। हालांकि हालात ऐसे हैं कि इनका काम काज अच्छा चल रहा है, लेकिन जान को सांसत में रखते हुए ये घर से निकलते हैं, रोज़ काम करते हैं और पूरी सेफ्टी और साफ सफाई के साथ फिर अपने दिन को क्लोज़र करते हैं। खामोशी और सन्नाटा उसी रफ्तार से है, आप देख रहे हैं। धीरे 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 2 जैसे ही बजने लगते हैं, शहर जैसे खामोश होते 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 बिल्कुल 2 बजे तक शांत हो जाता है। उसके बाद लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, अपनी जान की अमान पाते हैं। लेकिन जो लोग ड्यूटी पर हैं, जो इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं, उनका काम हमेशा चलता रहता है। पड़ोसी राज्य बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है 15 दिन का, और जिसका सीधा सीधा इफेक्ट झारखंड पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ दुर्वा में जो बस स्टैंड है, वहाँ पर पटना जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो गई हैं, और बाकी गाड़ियाँ कहीं से समहाउ मैनेज करके जा रही हैं। शायद ये नहीं कह सकते। क्या हुआ? कहाँ जा रही गाड़ी आपकी? हैं? कहीं नहीं जाना है। तो मान लीजिए कि अगर बाहर से जो आदमी आ रहा है वो कहाँ जाएगा? हैं? क्या नहीं बंद होना चाहिए? बंद तो होना चाहिए, ठीक है, बंदी तो होना चाहिए, मगर आने जाने के लिए तो चाहिए ना। सरकार क्या दे रही है? क्या दे रही है सरकार? पैसा दे दो। हैं? इनका कहना बिल्कुल सही है। मोदी सरकार को एकदम बिल्कुल बदनाम कर रही है। मोदी क्या करेगा? मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी ने पिछले साल लॉकडाउन लगाया, सारा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर उसको बदनाम किया, इसलिए वो बंद नहीं कर रहा है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है तो उसका भी कारण है। केस बहुत तेजी से फैल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जो बस है पटना नहीं जा रही है। अब जाहिर है इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बैठ गए। अब आवागमन भी हो गया कम, बिल्कुल ठप हो गया है, और इसके साथ ही झारखंड पे भी असर पड़ेगा। जाहिर है यहाँ भी जो लोग बस अप्लाई कर रहे हैं उनको पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल ये जो धीरे 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 इसी तरह से क्लोज़र होता चला जाएगा, और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड मुद्रा में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, आप इस बात को महसूस करते होंगे। इसलिए सार्वजनिक जगहों में रिपोर्टिंग करना भी आजकल बहुत आसान नहीं रहा है। लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, उनको समझाना मुश्किल होता है। फ्रस्ट्रेशन में है वो, उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं, रोज़गार ख़त्म हो गया है, काम ख़त्म हो गया है, लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। बहरहाल ये है हालात। लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब एक नेशनल लॉकडाउन की भी बात चलने लगी है, और जब लगता है कि अगर बाहर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वही स्थिति होगी जो पिछले साल हुई थी। लगभग 2 ढाई 3 महीने के आसपास सब कुछ बंद रहा था, और फिर एक बार उसी धर्रे पे ज़िंदगी जाती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।